ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते पर कोई फैसला लिए बिना ही सिचुएशन रूम में लगभग 2 घंटे बैठे रहे और उसके बाद कोई फैसला लिए बगैर वहां से चले गए। अधिकारी ने यह भी बताया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया जा रहा है, कि समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन ईरान की जब्त संपत्ति, रिहाई समेत कई मुद्दों पर असहमति हुई है। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में जाने से पहले ये दावा किया था, ऐलान किया था कि देखिए बहुत जल्दी हम ब्लॉकेड को खोल देंगे और ईरान के साथ हमारी डील पूरी लगभग तय है। लेकिन उसी के बाद 15 मिनट के बाद ही ईरान ने दावा किया कि कोई डील नहीं होने वाली है। और इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जनरल सिवाज भी हैं और हमारे साथ डीके पांडे सर भी हैं। जनरल सिवाज, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को लेकर ऐलान करते हैं कि देखिए डील हो गई है, सहमति बन गई है, अनाउंसमेंट अब थोड़ी देर में हो जाएगा। ईरान उसके 15 मिनट के बाद ही ऐलान कर देता है कोई डील नहीं होगी। दोनों पॉइंट हमारे बहुत ज्यादा क्लियर हैं। तो क्या लगता है कि सिचुएशन जा कहां रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक ब्लफ खेल रहे हैं? वो अपनी सैन्य कार्रवाई में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि देखिए ईरान इस मुखालते में रहे कि देखिए यहां बातचीत हो रही है, उसी बीच वो एक बड़ा अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। हाँ, मेरे को देखो, सुबह एक तो बात है कि कहीं ना कहीं डील इतनी नजदीक है नहीं, क्योंकि रेड लाइन जो है अमेरिका की और ईरान की, उसमें बहुत फर्क है। अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, जिसके अंदर कोई टोल नहीं लगेगा, जैसे 28 फरवरी से पहले था। उसके बाद वो कहता है कि जो यूरेनियम प्रोग्राम है उसके ऊपर नकल कसी जाए, जो कि ईरान का, और दूसरा जो एनरिच यूरेनियम है वो वापस दे दिया जाए, ईरान के अंदर नहीं रहेगा। इन 3 रेड लाइन में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। और जबकि ईरान है, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी सॉवरेनिटी रहे, वो टोल ले पाए। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जो बातचीत होगी न्यूक्लियर के ऊपर, वो बातचीत 60 दिन का जो सीज फायर होगा उसमें होगी। और वो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार कह रहा है कि जो $24 बिलियन उसकी जो एक प्रकार से एसेट्स डी फ्रीज करके हैं उसको रिलीज किया जाए, उसमें से एटलीस्ट 50%। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी डील होगी, क्योंकि अभी तक सहमति नहीं हुई है। दूसरी बात आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टैक्टिक्स के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी पे प्ले कर रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत तैयार हैं डील करने के लिए, अगर ईरान नहीं। ये भी सच्चाई है, अगर ये डील नहीं होती तो फिर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। और अगर होती है तो मैं यही कहूंगा सुमित, ये बहुत ही भयानक होगी। इसमें फिर पलड़ा ईरान का भारी होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके पास जो मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन हैं वो 60% अभी भी बरकरार है, जबकि अमेरिका के पास जो हथियार हैं, स्पेशली पेट्रोल मिसाइल सिस्टम और थर्ड मिसाइल सिस्टम, उसमें भारी कमी आई है। सर, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है डेस्परेट नजर आते हैं। डेस्परेट इसलिए मिड टर्म आने वाले हैं, लगातार नाटो देश लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के देश भी लगातार उन पर ये दबाव बना रहे हैं कि आपने जो सिक्योरिटी शील्ड हमें प्रोवाइड की थी, आखिरकार वो निष्क्रिय साबित हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक्ट ऑफ डेस्परेशन में कहीं ऐसा ना हो कि ईरान पर बड़े अटैक करते, जैसा जनरल सिवाज भी बता रहे थे। लेकिन हासिल क्या होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और एनरिच यूरेनियम तो अभी भी ईरान के हाथ में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो समीकरण थोड़ा सा जो है गड़बड़ाया हुआ है। गड़बड़ाया हुआ किस दृष्टि से कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल 2 बातों की घोषणा उन्होंने कर दी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ले लेंगे, और परमाणु बम के कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती ईरान के साथ। ईरान को हक नहीं है परमाणु बम बनाने का, रखने का। और दूसरी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री करके खुलवा दिया जाएगा। ये 2 बातें अगर सच्ची नहीं होती तो जो डोनाल्ड प्रेसिडेंट है, जो कि पूरे दुनिया के माने हुए प्रेसिडेंट हैं, उनके शब्दों की गहराई जो खत्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है। निश्चित रूप से अपने जो खुद की अमेरिकन पॉपुलेशन है उसके सामने भी काफी जो है उनका प्रेशर आ रहा है कि चीजें बड़ महंगी होती जा रही हैं, आउट ऑफ रीच हो रही हैं। तीसरा जो है मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक क्रेडिबिलिटी थी कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी, वो हासिल नहीं होगी। इजराइल और अमेरिका के बीच में दुनिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स थे वो कुछ लग रहा है कि उससे जो है अमेरिका दूर हट रहा है। तो ऐसी दशा में मुश्किल है कि डील हो। लेकिन साथ में जो संगारी जो डायलॉग में भी जो है हेगसेथ ने कहा कि
अमेरिका तैयार है लड़ने के लिए। यानी कि अभी भी देखिए, आप जब जाते हैं बात करने के लिए नेगोशिएशन टेबल पर, तो एक माहौल रखते हैं पॉजिटिव, जो कि दोनों तरफ से बताता है कि हाँ, हम शांति के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जब धमकी भरे शब्दों का और उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि एजेंडा कुछ और है और हम आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसी भावना रहेगी तो निश्चित रूप से डील होना लगभग असंभव है। मजेदार चीज यह है कि 50% यानी कि $12 बिलियन का छूट अगर देते हैं तो कुछ उसके पास राशि तो आ जाएगी, लेकिन ईरान के लिए चिंता यह है कि उसकी इकोनॉमी जो है बहुत खस्ता हालत में है, उसको कैसे वो सर एक और बात तैयार बताइए, करेगा। क्योंकि देखिए ये बात तो हम भी मानते हैं कि देखिए अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है, लेकिन ओमान जैसे देशों को धमकाना, ओमान जब ये टोल की बात कहता है उसने कहा कि हमने तो बात ही नहीं कही, अमेरिका की तरफ से चेतावनी दे दी गई कि हम बूम बूम कर देंगे, उड़ा देंगे पूरी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ये धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या उनको लगता है कि बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है और अब तो मिडिल ईस्ट के वो देश जो एक तरीके से उनके संरक्षण में रहते थे वो भी उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो क्रेडिबिलिटी है वो नीचे, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, क्रेडिबिलिटी जो है वो सिक्योरिटी जो एक उनको अम्ब्रेला मिल रहा था मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, उसमें कहीं छेद नजर आ रहे हैं। लेकिन अगारची और ओमान की जो किंग है उनके बीच में बातचीत हुई और ये हुआ था कि दोनों देश मिलकर टोल ले लेंगे। शायद ये बात अमेरिका तक पहुंची और उन्होंने कहा भाई एक तरफ तो वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई टोल समाप्त करें और ओमान जो है उस पर वो ईरान के साथ जा रहा है, तो ऐसे हालत में इसके पहले की बात बढ़े उस पर रोक लगाना जरूरी है। और इसलिए जो है उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आया कि ओमान को वो लगभग समाप्त कर देंगे, वो बुरे दिन उनके आ रहे हैं। तो अब वहां थोड़ा सा बैक स्टेप में हुआ, लेकिन मुख्य प्रॉब्लम तो है कि भाई टॉल के साथ अगर जाता है तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सभी देशों को चोट पहुंच रही है। उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, कितना जल्दी समाप्त किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखना होगा कि किस प्रकार से कूटनीतिक चालों द्वारा करते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बड़ा युद्ध नवंबर के पहले होगा, इसकी मेरे आकलन के हिसाब से उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, क्योंकि नवंबर तक इसको इस हालात को चाहते हैं कूटनीतिक तौर पर वो हल करें, उसके बाद ही कोई आक्रमण का पक्ष ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जनरल सिवाज भी दोबारा से जुड़ गए। जनरल सिवाज, एक बात बताइए, नवंबर तक डीके पांडे सर कह रहे हैं कि खींचना चाहते हैं, 60 दिन का एक्सटेंशन की भी बात हो रही है देखिए सीज फायर को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये कोई स्थायी समाधान होगा? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड हो गया सिर्फ ईरान से अमेरिका और इजराइल तक, ये तो बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। तो क्या माने कि ये 6-8 महीने नहीं कई सालों तक इसका प्रभाव रहेगा? हाँ बिल्कुल, इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से सिचुएशन अभी बिल्डअप हो रही है। और मुझे लगता है ये बात भी ठीक है, क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरती जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रेशर में है, मगर उनको ये पता है कि ये डील इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान इस डील को नहीं मानेगा जब तक उसको लगेगा कि दो चीजें जब तक उसके पक्ष में नहीं आएंगी। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके उसको टोल लेने की, और दूसरा वो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है एनरिचमेंट यूरेनियम, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। जो JCPO जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था 2015 में, जो बैरक ओबामा ने डील की थी, उससे बहुत कमजोर डील होगी अगर ये होगी भी। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ऐसा लगता है उसको कि आने वाले टाइम में उनकी जो स्थिति है वो और कमजोर होगी। वो इस चाहते हैं कि ये लंबा हो। ये क्या लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है, इसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता। अमेरिका को पता है कि वो इतने तैयारी नहीं करे हैं। अभी ईरान की कैपेबिलिटी और भी बड़ी है, और ईरान भी इस लड़ाई को दोबारा नहीं चाहता, क्योंकि वहां इंटरनेट डिसेंट बहुत हो रहा है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हालात खराब है, वहां पर भी काफी हद तक नुकसान हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन है, उनके एसेट्स, तो वो भी चाहता है, मगर दोनों चाहते हैं, मगर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चाहते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ये वक्त ही बताएगा क्या होगा, मगर आज की तारीख में इतना लग नहीं रहा कितनी जल्दी ये डील होगी। बिल्कुल। क्योंकि और सर उम्मीद तो देखिए ऐसे ही की जा रही है कि देखिए अब ये कहीं ऐसा ना हो कि सालों सालों तक ये परिस्थितियां बरकरार है। आप हमारे साथ बने रहिए।